जो इस देश की शान है, हमारे दिलों की जान है, वो और कोई नहीं, हजरत टीपू सुल्तान है। जिहादियों के लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान गाजी थे, मुजाहिदीन थे, क्योंकि उन्होंने कई हिंदू महिलाओं का रेप किया, करवाया था, उन्हें गुलाम बनाया। और क्योंकि ख़ास तौर से टीपू सुल्तान गरीब, लाचार, कमज़ोर हिंदुओं, ख़ास तौर से ब्राह्मणों को मारने, उनका नरसंहार करने में वह खासियत रखता था। लेकिन इतिहास इस बात का सच्चाई का गवाह है कि जब जब टीपू सुल्तान और हैदर अली का मुकाबला किसी सशक्त हिंदू योद्धा के साथ हुआ या योद्धा गण से हुआ, तो या तो वो दुम दबाकर भाग गए या फिर वो लोग बुरी तरीके से परास्त हुए। आज हम उन सारे हिंदू वीर और वीरांगनाओं को याद करेंगे जिन्होंने अपने दम पर खुले मैदान के खुले युद्ध में या छापामार युद्ध पद्धति से टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों को ही युद्ध में धूल चटाया था। ओम हनुमते नमः। इस प्रस्तुति में हम सर्वप्रथम संक्षिप्त में उन सारे हिंदू राजाओं का नाम देखेंगे जिन्होंने टीपू सुल्तान और उसके बाप हैदर अली को मारा था, भगाया था। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है केरला का राजा धर्मराज कार्तिक थिरुनल राम वर्मा प्रथम, और उसका सेनापति वाइकोम नाभ पिल्लई। उसका एक और सेनापति भी टीपू सुल्तान पर हावी हो गया था, दीवान राजा केशवदास पिल्लई, और केरला का सेनापति काली कुट्टी पिल्लई। और उसके बाद आता है मलाबार का राजा पज्जसी कोटियोटी पैची राजा केरला सिम्हम वर्मा। इसके बाद जिसका नाम का मैं जिक्र करूंगा वह था कुर्ग का राजा वीर राजेंद्र कोडावा। वीर राजेंद्र कोडावा के बाद उसका मित्र मराठा पेशवा साम्राज्य का पेशवा माधवराव बल्लार प्रथम और उसका बेटा पेशवा सवाई माधवराव नारायण द्वितीय। उसके बाद नाना फडणवीस के बाद जिसने हराया था वह था इंदौर का सूबेदार तुकोजी राव होलकर। और अंत में उन्ना के ओबावा का नाम हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, और उन्ना के ओबावा का राजा ओंतीसलगा मदगरी नायका करीगुंडी और उनके सारे दूसरे सिपाही सालार। ट्रवनकोर का राजा धर्मराजा कार्तिक थिरुनल राम वर्मा प्रथम, उसने 40 से भी ज़्यादा समय तक ट्रवनकोर को टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों से बचाया। और सबसे पहले युद्ध हुआ जनवरी 1778 में, जब उनके नायर सोल्जर्स ने कब्जा किया टीपू सुल्तान के किलों पर, और छोटे छोटे छापामार युद्धों और एम्बुशों की तरह की वजह से पूरे मलाबार में हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराते रहे, और हैदर अली को कैलीकट, पालघट और तिरुनेलवेली से हराकर वहाँ से उसको भगा दिया हमेशा के लिए। इतने में ही धर्मराज रुका नहीं, क्योंकि धर्मराज ने कई सारे हिंदू और ईसाई शरणार्थियों को उसने आश्रय दिया था। इसीलिए हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ मैसूर भाग तो गया, और 1789 में नेदुमकोट्टा के युद्ध में धर्मराज के मंत्री दीवान राजा केशवदास पिल्लई ने वापस टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान पूरी तरीके से हार गया और उसे एक खड्डे में गिरा दिया, जिसकी वजह से वो एक पांव से, दाहिने पांव से हमेशा के लिए अपाहिज हो गया, और अपाहिज होकर टीपू सुल्तान दूसरी बार भाग गया। परंतु 28 दिसंबर 1789 में टीपू सुल्तान वापस आया और उसने ट्रवनकोर पर ही हमला करके कब्जा कर लिया। लेकिन धर्मराज के 800 नायर सिपाही जो कलरी में एक्सपर्ट थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को और उसके सैनिकों को बंदूकों और तलवारों के बल पर घमासान युद्ध में हराकर उनको मार काट कर केरला से भगा दिया। टीपू सुल्तान वापस केरला से भाग गया तीसरी बार, और वापस 8 मई 1790 में टीपू सुल्तान वापस आया और पूरी तरीके से तैयारी के साथ अलवाई तक उसने पूरा ज़मीन कब्जा कर लिया। लेकिन बारिश और केशव दास पिल्लई के गिरिला वॉरफेयर की वजह से टीपू सुल्तान टिक नहीं पाया और वो वापस केरला से हार मानकर भाग गया। अब की बार जो टीपू सुल्तान भागा, यह टीपू सुल्तान
कभी नहीं भूल सका। टीपू सुल्तान को चौथी बार शिकस्त मिला और टीपू सुल्तान को चालाकुड़ी, त्रिचूर, पालघर, कारणगोट, चवाकड़ से भागना पड़ा और वो वापस कभी केरला में नहीं आया। कुर्ग एक छोटा सा राज्य था मैसूर सल्तनत के मुकाबले, लेकिन फिर भी उसका राजा डोड्डा वीरा राजेंद्र कोडावा को यह श्रेय जाता है कि उसने कई बार टीपू सुल्तान को धूल चटाया। 1765 में हैदर अली ने सबसे पहले कुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु कोडावाओं ने उसके कुर्ग विजय का जो मंसूबा था उसको उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हैदर अली ने कभी भी कुर्ग की तरफ आक्रमण नहीं किया, लेकिन कड़ागू बैटल किया 1785 में टीपू सुल्तान ने कुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए, और इसमें कोडावाओं के साथ उसका पहला मुठभेड़ हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरीके से कोडावाओं के हाथों हार गया। हालांकि टीपू सुल्तान की फौज ज़्यादा बड़ी थी, उसके सैनिकों को फ्रांसीसियों ने प्रशिक्षण दिया था, फ्रांसीसियों ने अस्त्र शस्त्र दिए थे, उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स भी थे। इसके बावजूद कोडावाओं ने टीपू सुल्तान को हराया। यही सिलसिला चलता रहा और उलागुली बैटल 1785 में ही हुआ, जब दूसरी बार एक ही साल में टीपू सुल्तान को कोडावाओं ने दोबारा हरा दिया। टीपू सुल्तान तिलमिला उठा। फिर टीपू सुल्तान ने वही किया जो इस्लामी शासक हमेशा से ही करते आए हैं, चाहे वह प्रॉफिट मोहम्मद हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, बख्तियार खिलजी हो, औरंगज़ेब हो, शाहजहां हो, अकबर हो, या फिर शेर शाह सूरी हो, महमूद गजनवी हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी हो। ये लोग अक्सर जब हार जाते हैं तो अपने शत्रुओं को धोखे से मारते हैं। टीपू सुल्तान ने भी वही किया, उसके बाप ने भी वैसे ही किया था अपने शत्रुओं के साथ। टीपू सुल्तान ने कोडावा के सरदारों को शांति वार्ता के लिए रात के अंधेरे में अपने खेमे में बुलाया, और जब वो वहाँ गए तो उनको जहर देकर उनको अधमरा कर दिया और फिर उनको टुकड़े टुकड़े करके उनके शरीर को जलाकर वहीं गाड़ कर चला गया। कुर्ग पर टीपू सुल्तान ने विजय प्राप्त कर लिया। उस समय कुर्ग का राजकुमार था 25 वर्षीय वीर राजेंद्र कोडावा। वह कुछ नहीं कर सका और जंगलों और बिहड़ों में चला गया। वहाँ उसने अपने आप को वापस संगठित किया और छापामार युद्ध पद्धति के जरिए उसने टीपू सुल्तान को हराया। न सिर्फ टीपू सुल्तान बल्कि उसके विदेशी मुसलमान सिपहसालार जैसे गुलाम अली, बुरहानुद्दीन और खदर खान को भी वीर राजेंद्र कोडावा ने लात मार के कुर्ग से भगा दिया। टीपू सुल्तान का फौज कोडावा फौज से 10 गुना ज़्यादा था। उनके पास रॉकेट, मिसाइल और काफ़ी मॉडर्न अस्त्र शस्त्र थे। उसके बावजूद कोडावा फौजियों ने 30 बार टीपू सुल्तान को युद्ध में हराया। ओम हनुमते नमः। यो पज्जसी कोटियोटी पीची राजा केरला सिंहम वर्मम। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन काम भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि इस राजा ने मलाबार में टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों को परास्त किया था। खास तौर से हैदर अली और टीपू सुल्तान में से टीपू सुल्तान को ज़्यादा। टीपू सुल्तान के फौजों को फ्रांसीसी मदद करते थे, हथियार देते थे, असला बारूद देते थे, तो उसने भी, पज्जसी ने भी डचों से और अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया। 1774 में मात्र 21 साल की उम्र में पज्जसी ने छापामार युद्ध के बलबूते पर हैदर अली को पुरलीमला, वायनाड और कोट्टायम से हमेशा के लिए हार कर भगा दिया और हैदर अली कभी इन क्षेत्रों में घुसने का हिम्मत ना कर सका। लेकिन उसके बाद 1781 में थालासेरी सीज किया पज्जसी ने अपने बलबूते पर, और अंग्रेजी हुकूमत के मदद से उसने वहां के सरदार खान, जो कि टीपू सुल्तान का खास आदमी था, उसको मार दिया, मार के उसका सर काट दिया। उसके साथ ही कोट्टायम में पज्जसी ने बगावत भड़का दिया और वहां से टीपू सुल्तान के फौजों को भगा दिया। 1791-92 में पज्जसी ने कटिरूर कुटियाड़ी को टीपू सुल्तान से मुक्त करा दिया और हमेशा के लिए कोट्टायम और मलाबार को टीपू सुल्तान के सल्तनत से आज़ादी दिला दिया। वैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली हारे तो कई हिंदुओं से थे, मगर एक ऐसा कौम था जिसने बार बार लगातार हैदर अली और ख़ास तौर से टीपू सुल्तान को हराया था। ये वही साम्राज्य था जिसने हरे मुगल साम्राज्य को हटाकर भगवा हिंदवी स्वराज फैलाया। जी हाँ, यह था छत्रपति शिवाजी महाराज का
हिंदवी स्वराज्य मराठा साम्राज्य। यानी शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य बनाया था वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मैसूर सल्तनत से काफ़ी बड़ा बन गया, मुग़ल सल्तनत से भी काफ़ी बड़ा बन गया। और जो परंपरा तुकोजी और छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया था उसे मराठा पेशवाओं ने भी शुरू किया, और मराठा मैसूर युद्ध हुए थे 1763 से 1787 में, जिसमें कई मराठा वीरों ने शिरकत किया था और इन्होंने टीपू सुल्तान को और हैदर अली को हराया। जैसे पेशवा माधवराव बल्लार प्रथम, उसके बाद 29 अलगा मदगरी नायका करीगुंडी जो कि मराठा नहीं थे लेकिन मराठाओं के मित्र थे, वामन राव मराठे, सखाराम हरि गुप्ते, त्रिंबक मामा पेठे, नीलकंठ राव त्रिंबक, वासुदेव पटवर्धन, गोपाल राव गोविंद राव साहेब पटवर्धन, अंतोजी माणे, कृष्णराव मेहंदाले, इंदौर के सूबेदार तुकोजी राव होलकर, पेशवा सवाई माधवराव नारायण द्वितीय, नाना फडणवीस जो आगे चलकर खुद पेशवा बने और अंग्रेज़ों से लड़ा था, हरिपंथ, कोलापंथ पेठे, व्यंकटराव भावे, कोन्हेर राव, पांडुरंग राव तोपे जो तात्या तोपे के पिताजी थे, परशुराम भाऊ पटवर्धन, और ऐसे कई वीरों ने युद्ध लड़ा था। और टीपू सुल्तान के सल्तनत के सिपाहसालार खुद टीपू सुल्तान था, एक ज़माने में उसका बाप हैदर अली भी था। इसके अलावा उसके दूसरे सिपाहसालार थे बुरहानुद्दीन सिपाहसालार, सैयद अब्दुल गफ़ार साहिब, मुशरिकुल मूर खान और मीर रज़ा। तो इस युद्ध को मैसूर मराठा युद्ध कहते हैं और इसका शुरुआत हुआ था राक्षस भुवन युद्ध 10 अगस्त 1763 में, जब माधवराव पेशवा बल्लार प्रथम ने सर्वप्रथम टीपू सुल्तान और हैदर अली के संयुक्त फौजों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया था, बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। इस युद्ध के बाद हैदर अली को आजीवन मराठाओं को चौथ देना पड़ा था। बात यहीं ख़त्म नहीं हुआ, फिर रूटेहल्ली बैटल हुआ 1764 में, जिसमें माधवराव पेशवा बल्लार ने वापस हैदर अली को हरा दिया। उसके बाद हुआ सीरा मदगिरी बैटल 1767, जिसमें माधवराव पेशवा बल्लार ने वापस हैदर अली और टीपू सुल्तान के संयुक्त फौज को बुरी तरीके से हरा दिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ माधवराव ही जीतते रहे, कभी कभार हैदर अली और टीपू सुल्तान भी, उनका भी कभी कभी किस्मत साथ देता था और वो भी कभी कभी मराठाओं को हरा देते थे। लेकिन मराठाओं का विजय हमेशा बड़ा होता था, मैसूर सल्तनत के विजय से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता था, क्योंकि उनकी फ़ौजें बहुत थी, उनके पास हथियार ज़्यादा थे। जैसे इस युद्ध के बाद पेशवा माधवराव बल्लार श्रीरंगपटना घुस गए, जो कि मैसूर का राजधानी था, और हैदर अली को व्यक्तिगत तौर पर पेशवा माधवराव बल्लार का गुलामी स्वीकार करना पड़ा था। यह हैदर अली के लिए और उसके बेटे टीपू सुल्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना था। खैर, इस पे वो लोग हार नहीं माने और चिंकुरली बैटल 1771 में हैदर अली ने माधवराव पेशवा बल्लार को हरा दिया। फिर वापस माधवराव और कोन्हर राव और पांडुरंग राव को साउंशी बैटल 1777 में हार का सामना करना पड़ा। इसके बदले में 1785 में पेशवा सवाई माधव नारायण द्वितीय और हैदराबाद के निज़ाम ने मिलकर टीपू सुल्तान को हराया और चिंकुरली में हारे हुए सारे क्षेत्रों को वापस सल्तनत से ले लिया। इसमें पेशवा माधवराव नारायण ने हैदराबाद के निज़ाम और टीपू सुल्तान के बीच में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया था। फिर 1785 की नारगुंड सीज में नारायण पेशवा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बदले में बादामी सीज किया नाना फडणवीस, परशुराम भाऊ और पेशवा सवाई माधवराव नारायण द्वितीय ने, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान को हराकर बादामी का पूरा क्षेत्र टीपू सुल्तान से छीन लिया। फिर 8 जून 1786 में इंदौर के सूबेदार तुकोजी होलकर ने
टीपू सुल्तान को हराकर गजेंद्रगढ़ को, धारवाड़, सवनूर और अदौनी और उसके साथ साथ बहादुर बेंडा को टीपू सुल्तान से छीन लिया था। इसका कारण ये था कि इसी साल उसने कई नृशंस हिंदुओं का नरसंहार किया था। इसी का बदला लिया गया था सूबेदार तुकोजी राव होलकर द्वारा। इसके बाद भी युद्ध चलता रहा मैसूर और मराठाओं के बीच में, और टीपू सुल्तान ने वापस सवनूर पर हमला किया और उसके नवाब को उस जगह पर वापस बिठाने का कोशिश किया। तो सूबेदार तुकोजी राव होलकर और हरिपंथ ने मिलकर टीपू सुल्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, छापामार और रात्रि युद्ध में। ऐसा हार टीपू सुल्तान ने कभी नहीं देखा था मराठाओं के समक्ष। खैर, टीपू सुल्तान ने वापस धोखाधड़ी किया। हरिपंथ को उसने अपने खेमे में बुलाया और उसको जान से मारने का कोशिश किया। हरिपंथ किसी तरीके से अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकला, टीपू सुल्तान के चंगुल से बाहर निकल गया। और फिर हरिपंथ और सूबेदार तुकोजी राव होलकर ने मिलकर टीपू सुल्तान को हराया और उसे कई दूर इलाकों तक पीछा करते रहे। फिर अदौनी सीज में वापस टीपू सुल्तान जीत गया। फिर गजेंद्रगढ़ बैटल हुआ 1786 में, जिसमें हार का बदला ले लिया पेशवा सवाई माधवराव नारायण ने, और उसने टीपू सुल्तान से वापस गजेंद्रगढ़ को छीन लिया। टीपू सुल्तान के सिपाहसालार मुशरक उल मुल्क ने कहा था कि वो पेशवा सवाई माधवराव को मारकर नंगा करके उसको घुमाएगा बनारस में, लेकिन उल्टा पेशवा माधवराव नारायण ने ही मुशरक उल मुल्क को कब्जा कर लिया। उसको तभी छोड़ा जब टीपू सुल्तान ने अपने हथियार डाल दिए और उसको बचाने के लिए फिरौती दिया, और साथ में 9 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा और हर साल 12 करोड़ का चौथ देना पड़ा उसको। इसके बाद कई और लड़ाई हुए, जैसे बहादुर बेंडा का युद्ध 1787 में, जिसे हरिपंथ और पेशवा सवाई माधवराव नारायण द्वितीय ने मिलकर जीता टीपू सुल्तान को हराकर, और उसे एक शांति संधि करने पर मजबूर कर दिया। लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान को कोई मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन इस युद्ध में उसको मजबूरन शांति संधि यानी मित्रता करना ही पड़ा था टीपू सुल्तान को मराठाओं के साथ। यह युद्ध था बहादुर बेंडा का युद्ध, जो लड़ा गया था जनवरी 1787 में। इस युद्ध के बाद भी टीपू सुल्तान अंदर ही अंदर तैयारी करता रहा मराठाओं को हराने के लिए, मराठाओं का गर्व को मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन जितनी बार उसने कोशिश किया, हर बार वो हारता रहा। जैसे 1792 में टीपू को वापस पेशवा सवाई माधवराव नारायण द्वितीय ने हरा दिया, और इसके साथ साथ इस युद्ध में उसने निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी साथ में मिलाकर टीपू सुल्तान का उसका जो भ्रम था कि वो शेरे मैसूर है, इस भ्रम को पांव तले रौंद दिया पेशवा सवाई माधवराव नारायण ने। इसके बाद भी टीपू सुल्तान को अपने गलत इरादों से वो बाज नहीं आया, और उसने उसके बाद भी मराठाओं के खिलाफ कई बार युद्ध लड़ने का कोशिश किया, कई बार अपनी फ़ौजों को संगठित करने का कोशिश किया, लेकिन हर बार वो नाकाम होता रहा, क्योंकि अंततः मराठा ही जीतते गए, मराठा ही जीत रहे थे। तो इसी श्रृंखला में जब टीपू सुल्तान ने 1792 में फ्रांसीसियों का मदद लिया, तब मराठाओं ने भी निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद लेकर टीपू सुल्तान को हराया, क्योंकि मराठा यह साबित करना चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं आता है, उनको भी आता है। इस युद्ध के बाद मराठाओं ने चिंकुर्ली में हारे हुए सारे जगह जो थे वो कब्जा कर लिए। कुछ जगह जो टीपू सुल्तान ने कब्जा किया था वो उसे रखने का अनुमति दिया गया, लेकिन मूलतः टीपू सुल्तान इस युद्ध के बाद पूरी तरीके से हार गया और मराठाओं से कभी नहीं लड़ सका। तो अगर हम मराठा मैसूर सल्तनत युद्ध 1763 टू 1787 में जो हुआ था उसका निष्कर्ष हम निकालें, और अगर हम देखें कि कौन कौन सा युद्ध कौन जीता और कितनी बार कौन जीता और हारा, तो उसको हम समझने के लिए हमें एक छोटा सा तालिका को पढ़ना पड़ेगा, एक तालिका को हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो आगामी हिस्सों में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि खुल्लम खुल्ला पता चल जाएगा कि इस युद्ध में कौन कितने लड़ाई जीता है। तो इस युद्ध में लड़ने वाले थे मराठा, और दूसरी तरफ था मैसूर सल्तनत, जिसमें थे टीपू सुल्तान और उसका बाप हैदर अली। तो इसमें खैर कम से कम 2 शतक तक युद्ध लड़ते रहे ये लोग।
तो इस पूरे युद्ध कांड में जितने भी लड़ाई हुए उसमें आपको दिखाता हूँ। राक्षस भुवन बैटल 10 अगस्त 1763 में माधवराव पेशवा बल्लार ने हैदर अली को हराया। रूटेहल्ली बैटल 1764 में माधवराव पेशवा बल्लार ने हैदर अली को हराया। सीरामदगिरी बैटल 1767 में पेशवा माधवराव बल्लार ने हैदर अली टीपू सुल्तान को हराया। चिंकुरली बैटल 1771 में हैदर अली ने माधवराव पेशवा बल्लार को हराया। सौंशी बैटल 1777 में हैदर अली ने मराठाओं को हराया। 1778 नारगुंड सीज 1 में हैदर अली जीत गया। 1785 में पेशवा सवाई माधवराव नारायण और हैदराबाद के निज़ाम ने टीपू को हराया। फरवरी 1785 नारगुंड सीज पार्ट 2 में टीपू और बुरहानुद्दीन ने पेशवा सवाई माधवराव नारायण को हराया। बादामी सीज 1786 में मराठा जीत गए, टीपू सुल्तान हार गया। गजेंद्रगढ़ बैटल जून 1786 में पेशवा सवाई माधवराव नारायण ने टीपू सुल्तान को हराया। सवनूर बैटल प्रथम में मराठा जीत गए। सवनूर बैटल 10 अक्टूबर 1786 में यानी दूसरा सवनूर बैटल में टीपू सुल्तान जीत गया। सौंशी बैटल में पहले ही हैदर अली ने पेशवा बल्लार को हराया, कोनहर राव को मारा और पांडुरंग को मारा था। बहादुर बेंडा सीज में हरिपंत और पेशवा नारायण राव ने मिलकर टीपू सुल्तान को हराया। फिर 1792 में पेशवा और निज़ाम और ईस्ट इंडिया ने टीपू सुल्तान को हराया। फिर बादामी सीज 1786 में नाना फडणवीस, परशुराम भाऊ, पेशवा सवाई माधवराव नारायण ने मिलकर टीपू सुल्तान को हराया। तो यानी इन दोनों शक्तियों के बीच में कम से कम 15 युद्ध हुए थे इस पूरे 20 साल के अंदर। इसमें मराठा 15 में से 9 जीते और टीपू और हैदर मिलकर 15 में से 6 जीते। तो इसी से पता चल जाता है जब हम टीपू सुल्तान और हैदर अली के शिकस्तों की बात करते हैं तो हमको ओन्ना के ओबव्वैया का नाम लेना ही पड़ेगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली वीरांगना थी। यह दरअसल चित्रदुर्ग के प्रहरी काहाले मुद्दा हनुमान की पत्नी थी। चित्रदुर्गा में एक गुप्त द्वार था जो एक सुरंग के रूप में था पत्थरों के बीच में। वहाँ का रास्ता टीपू सुल्तान और हैदर अली के जासूसों निकाल लिया और वहाँ से उसके सैनिक रेंग कर अंदर घुस रहे थे। तभी काहाले मुद्दा हनुमान की पत्नी ओनाके ओबावाम ने उनको देख लिया और वो अपने मूसल से ही उन लोगों को एक एक करके मारने लगी, जैसे वो लोग सुरंग के मार्ग रेंग कर चित्रदुर्ग के अंदर घुस रहे थे। उसने ऐसे करके कई 100 से 1000 सैनिकों का सर और कमर का हड्डी, रीढ़ का हड्डी, गर्दन तोड़कर उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इस साहसी कार्य की वजह से टीपू सुल्तान और हैदर अली का जो पहला हमला हुआ था चित्रदुर्ग के ऊपर वह पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि ओबैया ओनाके ने इन लोगों को मारा और काहाले मुद्दा हनुमान उसके पति ने सारे सैनिकों को सजग कर दिया। खैर हैदर अली टीपू सुल्तान वापस आए। वो बड़ी सेना के साथ आए, रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ आए, पक्षेपस्त्रों के साथ आए, अच्छे हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ और असला बारूद के साथ आए और उनका फौज बड़ा था। और ओन्ना के ओबावाम उसका पति काहाले मुद्दा हनुमान और उनका राजा मदगरी नायक, ये सारे के सारे लोग सब चित्रदुर्ग को बचाने के चक्कर में वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन मरने से पहले ओन्ना के ओबावा और उसके पति और राजा ने साबित कर दिया कि अगर हिंदू चाहे संगठित होकर और दिलेरी दिखाकर अगर मैदान जंग में खड़ा हो जाए तो वो टीपू सुल्तान और हैदर अली को भी हरा सकते थे। ओम हनुमान।